और अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रियंका का पावर पंच इस रिपोर्ट पर। 2019 का लोकसभा चुनाव या 2022 में यूपी का विधानसभा चुनाव। वैसे तो बीते कई चुनावों में प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आई, लेकिन 2024 की चुनावी बिसात प्रियंका गांधी का सियासी रंग इसमें बिल्कुल अलग है। फिर चाहे भाषण शैली हो या फिर मुद्दों का चुनाव हो, प्रियंका गांधी के बदले तेवर ने विरोधी खेमे में हलचल पैदा कर दी। कांग्रेस कभी भी मजबूत भारत बना ही नहीं सकती। देश को ऐसी कांग्रेस सरकार नहीं चाहिए। भाजपा के प्रधानमंत्री भी ऐसा कहते हैं, रोजगार की बात नहीं करते, रोजगार बनाने की बात नहीं करते। एक और एक थाईलैंड जाने वाले, छुट्टी लेने वाले नेतृत्व है और दूसरी ओर 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नाते दीपावली के दिन भी देश की सरहदों पर जवानों के साथ रहने वाला नरेंद्र मोदी। ये महिलाओं की जासूसी करते हैं, पहले करते थे साहब के लिए, अब मुझ पे कर रहे हैं। इनको कैसे मालूम मैं कहाँ गई? भारत ऐसे नहीं विकसित होगा कि आपको 5 किलो राशन का बोरा पकड़ा लिया और उसी से आप खुश रहे। तो जो बोलना है बोलने दीजिए, वो अपना सीट बचा ले, यही ज्यादा बड़ी बात है। घूम घूम के कह रहे हैं कि सीट दो, हम संविधान को बदल डालेंगे। कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का दीमक फैलाकर देश को खोखला कर दिया। देश का युवा इतना गुस्से में है, वो दोबारा कांग्रेस का मुंह देखना नहीं चाहता। तो वार पलटवार तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन प्रियंका के बदले तेवर ने कैसे हलचल पैदा कर दी है, आगे की इस रिपोर्ट में देखिए। एक नेता बहुत अहंकारी हो गए हैं, अपने आप को आपसे ऊपर समझने लग गए हैं। महंगाई बढ़ रही है, प्रधानमंत्री जी को मालूम ही नहीं है। अगर मालूम होता तो आपके सामने जब आते तो क्या महंगाई की बात नहीं करते? अंदाज अलग है, मिजाज अलग है। लोकसभा चुनाव की डगर पर प्रियंका गांधी वाड्रा के बदले हुए तेवर विरोधियों की बेचैनी बढ़ा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को जीत दिलाने के लिए प्रियंका गांधी उत्तर से दक्षिण तक तूफानी रफ्तार से दौरे कर रही हैं, रैलियों को संबोधित कर रही हैं, बीजेपी को निशाना बना रही हैं। हालांकि ये काम वो पहले भी करती थी, पर बस इतना है कि इस बार प्रियंका गांधी के चुनावी भाषणों की धार पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज है। कौन सा जादू का यंत्र है कि वो ये सब कह सकते हैं, या खुद ज्योतिषी हैं, या फिर उन्होंने कुछ गड़बड़ की है इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि वो 400 पार होंगे। ये जनता पर निर्भर है। जनता जागरूक बनेगी तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि यूपीए ही जीतेगा। चुनावी समर में प्रियंका गांधी का अंदाज विरोधियों की मुश्किल बढ़ाने वाला है, क्योंकि एक ओर सीधे सीधे बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख रही हैं, उन मुद्दों को उठा रही हैं जो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, तो दूसरी ओर प्रोटोकॉल तोड़कर जनता के बीच जा रही हैं। इसकी सबसे नई तस्वीर केरल में दिखाई दी। केरल के पथानामथिट्टा लोकसभा क्षेत्र में रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने एक दिव्यांग लड़के को देखा तो फौरन उस बच्चे और उसकी मां को मंच पर बुला लिया। एक तरह से प्रियंका गांधी ये संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि कांग्रेस को जनता की फिक्र है। गौर करने वाली बात है कि इस चुनाव में प्रियंका गांधी के तेवर ही नहीं, उनका हेयर स्टाइल भी बदल गया है। पहले प्रियंका गांधी बॉब कट में नजर आती थी, लेकिन इस चुनाव में प्रियंका गांधी बालों को पीछे कर चिमटी लगाई हुई दिखती हैं,
जो संकेत है कि प्रियंका अपनी दादी इंदिरा गांधी के प्रतिरूप के आभा मंडल से बाहर निकलने की कोशिश में है, या कहिए कि प्रियंका गांधी चुनावी डगर पर अपने राजनीतिक कैनवास का विस्तार कर रही हैं, तो बीजेपी ने भी प्रियंका गांधी पर हमले तेज कर दिए हैं। प्रियंका गांधी जी भूल गए 75 साल में जब से ये बीजेपी की 10 साल का राज आया है, आतंकवाद का खात्मा हो गया, जातिवाद के नाम पर दंगे होने बंद हो गए, धर्म के नाम पर दंगे होने बंद हो गए। कांग्रेस का तो काम ही एक ही था, दंगे कराओ और वोट पाओ। प्रियंका जी अभी राहुल जी की आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है पहले इनको संभालना चाहिए। वोटों की चिंता छोड़ें, इनके तो नेता भी छोड़कर भाग रहे हैं, वोटरों की तो बात ही भूल जाओ। जिस पार्टी के अंदर नेता छोड़कर पार्टी भाग रहे हों, उसके नेता ये कहें कि हमें सीट आ जाएंगी, तो आप समझ सकते हैं कि किस गलत दुनिया में वो जी रहे हैं, किस वहम में वो जीने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के आरोप और तर्क अपनी जगह, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सियासत की बिसात पर प्रियंका पहले से कहीं ज्यादा क्लियर नजर आ रही है। प्रियंका गांधी के इसी रूप को देखकर बीच में चर्चा भी उठी थी कि प्रियंका गांधी कांग्रेस के वर्चस्व वाली अमेठी या फिर रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि इस एक सवाल पर प्रियंका गांधी ने अब तक चुप्पी बरकरार रखी है। दिलचस्प है कि अब तक इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने किसी का नाम घोषित नहीं किया है। अमेठी रायबरेली तो हम दोनों जीत रहे हैं, वहाँ का जनता अमेठी की छला हुआ महसूस कर रही है। स्मृति जी एक चीज नहीं कह सकती कि वो ले आई, और कम से कम 7 बड़े संस्थान वहाँ से चले गए, तो वहाँ की चीजें जिस तरह ले जाई गई, जनता उससे छला हुआ ठगा हुआ महसूस कर रही। वो तो हम जीतेंगे ही। रायबरेली पहले भी जीते थे, इस बार बड़े बहुमत से। बताया जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस किसी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है, लेकिन दूसरी तस्वीर ये है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर वायनाड का रुख कर चुके हैं। सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद चुनी जा चुकी हैं। ऐसे में अमेठी और रायबरेली सीट से कांग्रेस की ओर से चुनाव कौन लड़ेगा, सस्पेंस कहीं ज्यादा गहरा हो गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए बात विपक्षी खेमे की रांची क्रांति की। झारखंड की राजधानी रांची में इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली हुई। रैली में तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, कल्पना सोरेन, सुनीता केजरीवाल समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेता शामिल हुए। हालांकि रैली में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ। रैली के जरिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, तेजस्वी, अखिलेश समेत दूसरे नेताओं ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। रैली में आई भीड़ को लेकर दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार तय है। वहीं विपक्ष के इस दावे पर गृहमंत्री अमित शाह ने चुभने वाला वार किया है। यहां पर हम तानाशाही नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए वोट डालेंगे। मंच पर रखी गई 2 खाली कुर्सियां और रांची की धरती से विपक्ष की उल गुलान हुंकार। अरे अरविंद केजरीवाल को और हेमंत सोरेन को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उनकी सोच को कहां कैद करोगे मोदी जी? ये 2 कुर्सियां खाली पड़ी हैं, ये 2 कुर्सियां खाली पड़ी हैं। मीडिया वालों को मैं कहता हूं क्लोजअप लेके रख लेना। ये खाली कुर्सियां ही बीजेपी की सभी कुर्सियां खाली करवाएंगी, देख लेना। भगवंत मान बोले, तेजस्वी बोले, कल्पना सोरेन, सुनीता केजरीवाल ने आवाज बुलंद की और नारा दिया, अब की बार बीजेपी की हार। उलगुलान का मतलब ही है अब और नहीं चलेगी ठगों की सरकार। लोकतंत्र लूटने नहीं देंगे, संविधान खत्म नहीं होने देंगे, देश टूटने नहीं देंगे। मेरे साथ आप लोग जोर से बोलिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उल गुलान मतलब क्रांति। झारखंड की राजधानी रांची में हुई इंडिया गठबंधन की उल गुलान रैली का मकसद भी यही है। मसलन विपक्ष के नेताओं पर हो रही कार्रवाई को लेकर जनता के बीच ये संदेश देना कि केंद्र की बीजेपी सरकार गलत तरीके से सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। दूसरा, पूरे देश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल तैयार करना, जिस पर सवार होकर बीजेपी को तीसरी बार सत्ता के दरवाजे तक पहुंचने से रोका जा सके।
रांची की उल गुलान रैली में शामिल हुए तमाम नेताओं का सारा जोर इन्हीं दो मुद्दों पर रहा। 6 महीने मुझे नरेंद्र मोदी ने जेल में रखा, पूरी पार्टी को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। झारखंड के सबसे लोकप्रिय नेता भाई हेमंत सोरेन को तुमने जेल में डाल दिया। मोदी जी, तुम जेल से डरा रहे हो। भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायियों को, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को जेल से डराने की कोशिश मत करना। मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने के लिए। जो तानाशाही जो पूरे देश में चल रही है, इसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। आज हम लोगों के सामने 2 कुर्सियां खाली हैं, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, भाई हेमंत सोरेन जी के लिए आज कुर्सियां खाली हैं। आप जनता हैं, आप मालिक हैं, आपको न्याय दिलाना है, आपको न्याय करना है। यही गुजारिश हम आप लोगों से करने आए। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल की डाइट का मुद्दा उठाया तो कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन की चिट्ठी पढ़कर सुनाई। फिर आरोप लगाया कि गिरफ्तारी की साजिश बीजेपी के इशारे पर की गई। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। ये लोग अरविंद केजरीवाल जी की सोच को समझ ही नहीं सकते कि विगत 4 सालों से विपक्ष मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच कर आखिरकार एक बेबुनियाद आरोप के में मुझे कई 2.5 महीनों से बिरसा जेल में बंद करके रखा है। और इसी प्रकार हमारे महागठबंधन दल के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी उनके सहयोगियों के साथ दिल्ली के तिहाड़ जेल में डाल रखा है। साथियों, ये आजादी के बाद पहली बार है जब किसी पार्टी के शीर्ष नेता एवं मुख्यमंत्रियों को सुनियोजित तरीके से बेबुनियाद आरोपों पर जेलों में डाला जा रहा है। उल गुलान रैली के मंच पर मौजूद हर एक नेता ने बीजेपी सरकार पर पानी पी पी कर हमला बोला। हालांकि रांची में हुई इंडिया गठबंधन की उल गुलान रैली में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ, जबकि झारखंड में कांग्रेस के समर्थन से ही जेएमएम की सरकार चल रही है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सहयोगी उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी रांची नहीं पहुंचे। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से प्रियंका चतुर्वेदी ने शिरकत की, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला किया। दावा है कि भले ही रांची में इंडिया गठबंधन के कई दल और नेता एक मंच पर दिखे, लेकिन इंडिया की जनता विपक्षी गठबंधन के साथ नहीं है। यहाँ मौलाना साहब और कांग्रेस आमने सामने है, वहाँ कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी आमने सामने है। केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट आमने सामने। तस्वीरें दिखाकर क्या होता है, सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। रांची में हुई उल गुलान रैली इंडिया गठबंधन का चौथा बड़ा सियासी कार्यक्रम है। इससे पहले मुंबई, पटना और दिल्ली में महागठबंधन की साझा रैली हो चुकी है, लेकिन उल गुलान रैली से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की दूरी ने विपक्षी एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इधर अखिलेश यादव ने उल गुलान रैली से बड़ा दावा किया। ये चुनाव हार चुके हैं, ये जो हार चुके लोग हैं वो अन्याय पर उतर आए हैं। हमारे किसानों को इन्होंने भरोसा दिलाया था कि सत्ता में आएंगे तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यहां हमारे आदिवासी भाई बहन बैठे हैं, यहां किसान भाई गांव से चल करके आए हैं। ये जानते होंगे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इनकी हालत और खराब हो गई है। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। झारखंड की कई सीटों पर आदिवासी वोट निर्णायक हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को उम्मीद है कि उल गुलान रैली ओडिशा, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट की आदिवासी बहुल सीटों पर दिख सकता है। दूसरा, माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के नेता अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को मुद्दा इसलिए भी बना रहे हैं जिससे चुनाव में सहानुभूति की लहर पैदा की जा सके।
रांची की उलगुलान रैली के बाद इंडिया गठबंधन के नेता लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि इसी रैली में नजर एक और तस्वीर ने इंडिया गठबंधन के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल रैली में पहुंचे आरजेडी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, तो तनातनी यहां तक पहुंच गई कि कुर्सियां तक फेंकने लगे, जिस पर अब बीजेपी चुभने वाला तंज कस रही है। कल्पना सोरेन, सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और फारूक अब्दुल्ला सरीखे नेता उलगुलान रैली के मंच से बीजेपी को घेर रहे थे। मंच पर खाली रखी गई 2 कुर्सियां दिखाकर माहौल बना रहे थे। उसी वक्त उलगुलान रैली में पहुंचे इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता और समर्थक आपस में लड़ रहे थे। माहौल हंगामेदार था। बताया जा रहा है कि रैली में खींचतान तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई, जो बाद में नारेबाजी और हंगामे से निकलकर कुर्सियां तोड़ने तक पहुंच गई। उलगुलान रैली में इंडिया गठबंधन में शामिल कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद साफ नजर आया। खबर है कि आरजेडी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच ये तनातनी झारखंड की चतरा सीट पर टिकट बंटवारे को लेकर शुरू हुई। झारखंड की चतरा सीट से कांग्रेस ने केएन त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है, जिसका आरजेडी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और विरोध की यही तस्वीर उलगुलान रैली में भी नजर आई। हालांकि मंच से तेजस्वी यादव ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने गठबंधन के कार्यकर्ताओं को साथ मिलकर बीजेपी को हराने का संदेश दिया। उधर रैली में हंगामे की तस्वीर आने के बाद बीजेपी इंडिया गठबंधन पर चुभने वाला बात कर रही है। रांची में इंडिया गठबंधन के पब्लिक मीटिंग में कांग्रेस में आरजेडी में कुर्सियां चली हैं, झगड़े हुए हैं, पिटाई हुई है, लोग घायल हुए हैं। तो हम लोग तो कहते थे कि स्वार्थ का गठबंधन है, चुनाव आगे बढ़ेगा, घूंसे चलेंगे। अब कुर्सियां चल रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं, तो इनमें क्या एकता है ये देश देख रहा है। ये जब आपस में एक नहीं रह सकते, देश को क्या एक करेंगे, ये स्पष्ट है। बीजेपी का संदेश बिल्कुल साफ है कि इंडिया गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं। दावा है कि चुनाव बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं का मतभेद खुलकर सामने आ जाएगा। ये बात और है कि विपक्षी गठबंधन की गाड़ी को धक्का लगा रहे दलों को उम्मीद है कि जनता का समर्थन उनके साथ है। एक विश्वास अखिलेश यादव का भी है। लोकतंत्र में आवाज वोट में बदलने जा रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का न केवल झारखंड, बिहार, यूपी के लोगों ने मन बना लिया है कि हमें संविधान की गारंटी चाहिए, हमें इनकी गारंटी नहीं चाहिए जो जुमले की तरह है। बीजेपी की गारंटी घंटी है। जिस तरह इन्होंने कोरोना और तमाम बार ताली थाली बजवाई, उसी तरह इनकी गारंटी घंटी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की बड़ी सहयोगी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बिहार में आरजेडी और झारखंड में जेएमएम इंडिया गठबंधन के साथ है। उलगुलान रैली में इन सभी दलों के नेताओं ने एक साथ जीत की हुंकार भरी। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, केवल झूठ बोलने के फैक्ट्री नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरर भी है। मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। जो है लालटेन क्या चार्ज कर देगा मोबाइल को, ये बोले। बताइए क्या सोच है रे भाई। 400 पार का फिल्म दिखा रहे हैं। चुनाव हुआ फर्स्ट फेज का, पहले दिन ही मोदी जी का 400 वाला फिल्म देश की जनता ने सुपर फ्लॉप बना दिया। अब सवाल है कि क्या तमाम मतभेदों के बाद भी विपक्षी गठबंधन लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा? विपक्ष जम्मू कश्मीर से केरल तक बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर पाएगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन में शामिल अलग अलग पार्टियों के नेता भले ही एक साथ मंच शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे का समर्थन और जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर मतभेद बने हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।